तो ये है हमारा ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेस्ट न्यूमेरिकल एस.सी. वर्मा जी के बुक से उठाए हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठाए हैं और बेस्ट कोटा स्टडी मटेरियल से उठाए हुए 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। ओके, तो ये 6 न्यूमेरिकल है, ऐसे सक्सेसिव 6 5 30, टोटल 30 न्यूमेरिकल इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। कितना भी टाइम लगने दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इससे शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 से। ठीक है, आपको करना क्या है, हर बार जब ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड पे दिखाई दे तो लेक्चर को पॉज करना है, खुद से प्रॉब्लम ट्राई करनी है। जब तक आप खुद से न्यूमेरिकल ट्राई नहीं करोगे आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों लेक्चर अच्छे से देखा हुआ होना जरूरी है और उसके अंदर के पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो 6 न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे, स्पेस चाहिए ना हमें। तो पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विथ एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 0.01 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, एम्पलीट्यूड इज 0.01 मीटर, हियर इट इज। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, F इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। ओके, तो आपको पता करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -ω²x, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड अगर हम ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ω²a, ω²a। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 2πf, सबको पता है ओमेगा की जगह 2πf, इसका स्क्वायर इंटू a फॉर एम्पलीट्यूड, f फॉर फ्रीक्वेंसी। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर, f स्क्वायर का f स्क्वायर इंटू a, सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर इंटू f स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 3600, 6 का स्क्वायर 36 और 2 0 इंटू ए। एम्पलीट्यूड कितना है 0.01 मीटर। ठीक है, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻⁻² और ये कैंसिल, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24 का 4 2 4 3 जा 12 और 2 14 पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर, तो परफेक्ट 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन नहीं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। कौन से, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। लेट अस क्विकली मूव एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 5। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बनने जरूरी है, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। 5th न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट वन, देखो क्या बोलता है, डिटरमाइन द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ। ओके, वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ, तो पोजीशन पता करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज प्लस और माइनस ओमेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे हम, ओमेगा √a² माइनस x²। ठीक है, तो v के जगह ये वैल्यू पुट कर दो। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्स वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे, उसकी वैल्यू होती है a ओमेगा, प्लस और माइनस a ओमेगा होती है। अगर वो राइट साइड में जा रहा है तो प्लस a ओमेगा, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो माइनस a ओमेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 2 3 देखा हुआ होना जरूरी है। ठीक है, तो v के जगह वैल्यू पुट करो, v मैक्स के जगह वैल्यू पुट करो। v के जगह क्या रखोगे, ओमेगा √a² माइनस x², इसके जगह रख दिया, इज इक्वल टू v मैक्स कितना है, a ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसल, दोनों साइड का स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर रूट कैंसल, a² माइनस x², इसका स्क्वायर करो a² बाय 4, इधर स्क्वायर रूट कैंसल और a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस इधर शिफ्ट करो प्लस, ये प्लस इधर शिफ्ट करो माइनस, तो ये आ गया a² माइनस a² बाय 4। इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो ये बन गया x²। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, बेस सेम हो गया, 4 का 4, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 4a² माइनस a², 3a² इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचा, x²।
तो स्क्वायर का इधर आके स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, √3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसके दो वैल्यूज होंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3/2a। ठीक है, ये जो SHM होती है ना कुछ इस तरह से, ये वाली SHM, दिस इज योर मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0, तो इसके राइट साइड में चले जाओ या लेफ्ट साइड में चले जाओ, जहां पर x इज इक्वल टू प्लस √3/2a है या यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस √3/2a है, तो इन दो पोजीशन पे ये सिचुएशन फॉलो होगी, v इज इक्वल टू v_2। ठीक है, चलो, तो ये न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपको फॉर्मूले पता नहीं है, फॉर्मूले पता करना होगा, तो आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, उसके पूरे फॉर्मूले याद करो, फिर यहाँ पर आओ, खुद से पहले ट्राई करो, और जब खुद से प्रॉब्लम नहीं आता तभी आपको सॉल्यूशन देखना है, तब तक सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है, अब ये आया न्यूमेरिकल नंबर 4। अब ये SC वर्मा जी के टेक्स्ट बुक में का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के लिए या कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a along x एक्सिस, तो मान लो ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारी मीन पोजीशन जहां पर x इज इक्वल टू 0 है along x एक्सिस, एट t इज इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x इज इक्वल टू a/2, तो उसने SHM यहां से शुरू किया, जब टाइम कितना था 0, तो x इज इक्वल टू कितना है a/2, तो सर यहां पर नहीं ले सकते क्या, अगर ये पोजीशन वो बोलता तो -a/2 बोलता, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू a/2 पे, जब उसने SHM स्टार्ट किया मतलब टाइम 0 है, तो x इज इक्वल टू a/2 पे है, एंड इट मूव्स अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मूव्स अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब ये इधर जा रहा है पॉजिटिव x एक्सिस, फाइंड द डेल इफ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल, कोई बात नहीं, यहां पर रखो, चलो इक्वेशन क्या दिया भाई, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल। ठीक है, तो x के जगह क्या रखो, a/2 इज इक्वल टू ये a इंटू साइन ऑफ ओमेगा का ओमेगा, टाइम कितना है 0 प्लस डेल। ओके, ये a से a मर गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 इज 0 प्लस डेल। ठीक है, तो डेल कितना हो जाएगा, डेल इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज डेल इज इक्वल टू π/6। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6, तो आंसर इज π/6, परफेक्ट। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 30, तो π/6। ठीक है, चलो, तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। अब भले ही हम सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं या ऐसे उल्टा भी फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करूंगा, पहले न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे, चलो 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 3 का क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ SHM है a फॉर एक्सेलरेशन a प्लस 16 पाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, फाइंड द पीरियड, आंसर भी दिया हुआ है उसका, नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्या होता है, d² x अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, तो d² x अपॉन dt² की जगह क्या आएगा, a, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, ये माइनस को इधर शिफ्ट करो, a प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको कंपेयर करो, a के जगह a आ गया, x के जगह x आ गया, 0 के जगह 0 आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 16 पाई स्क्वायर। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, क्या पता करना है, पीरियड, ओमेगा की जगह रख सकते हो 2π/t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर, कोई बात नहीं, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ना, 2 का 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 4 1 जा 1, 4 4 जा 16, तो t स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट करो 1/4, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 1/2, तो टाइम निगेटिव नहीं होता, इसलिए t इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 सेकेंड। ठीक है,
बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 थोड़ा सा केयरफुली देख लिया तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन पॉज करके बेटा खुद से ट्राई करना, न्यूमेरिकल पहले आपको खुद से ट्राई करना होगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। देखते वक्त आपको लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन बाद में नहीं आएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 2, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज फाउंड टू बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन at t is equal to 1 second, ठीक है, and found to have speed of 0.25 मीटर पर सेकंड at t is equal to 2 सेकंड, कोई बात नहीं, its period is 8 सेकंड, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, क्या बात है, ओके, सब कंफ्यूजन कर दिया देखो। हाँ, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज फाउंड टू बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब कहां से शुरू किया, कैसे शुरू किया, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, ओके। पार्टिकल SHM कर रहा है, लेकिन वो मीन पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन पे आने के बाद x 0 हो जाएगा जब इसका टाइम कितना है 1 सेकंड। स्टार्ट उसने कहां से किया ये नहीं दिया, वो यहां से स्टार्ट कर सकता है, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, उन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब मीन पोजीशन पे पहुंचा जब टाइम कितना हुआ 1 सेकंड, मतलब शुरुआत से 1 सेकंड, एंड फाउंड टू हैव स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब इसकी स्पीड कितनी है 0.25 मीटर पर सेकंड जब टाइम कितना है 2 सेकंड, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो हमें क्या पता करना है, एम्पलीट्यूड पता करेंगे, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ SHM का जनरल इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, चलेगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, ओके। फाइव इज इपो ऑफ SHM या इनिशियल फेज ऑफ SHM। तो इसका x 0 हो गया, ओके। एम्पलीट्यूड पता करनी है हमें, साइन ऑफ, साइन का साइन देख लो, साइन ऑफ ओमेगा इनटू टाइम कितना है 1 सेकंड प्लस 5, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो 0 डिवाइडेड बाय a, अब एम्पलीट्यूड 0 तो नहीं होगा, साइन ऑफ ओमेगा प्लस 5, ठीक है। तो 0 बाय a इज 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा प्लस 5, 5 क्या है इपो ऑफ SHM, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 5, ओके। तो अब ये साइन इधर आके साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 5, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, 5 हो गया माइनस ऑफ ओमेगा, सो 5 इज माइनस ऑफ ओमेगा मीन्स ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो 2 पाई बाय टी, so that will be minus 2 pi by t। पीरियड कितना है, पीरियड दिया हुआ है ना 100%, कितना है पीरियड इज 8 सेकंड, पीरियड कितना है 8 सेकंड, 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो माइनस पाई बाय 4, ठीक है। इस प्रॉब्लम में फाई कितना आया माइनस पाई बाय 4। अब इस डेटा से हम क्या पता करने वाले हैं, एम्पलीट्यूड। कैसे पता करेंगे, वेलोसिटी इज गिवन व्हेन टाइम इज दिस मच। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन है, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे v इज इक्वल टू dx बाय dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लो, a का a, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, और ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा, फाइव तो कांस्टेंट है, प्लस 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, a ओमेगा cos ओमेगा t। सो दैट विल बी v कितना है गिवन है, v गिवन है 0.25 जब टाइम कितना है 2 सेकंड, तो v की वैल्यू गिवन है 0.25 इज इक्वल टू a का a इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाय t इंटू कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 पाई बाय t इंटू, आपके बार टाइम कितना रखना पड़ेगा 2 सेकंड, मतलब वेलोसिटी 0.25 है जब टाइम 2 सेकंड है, 2 प्लस 5 कितना है बेटा 5 है माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे, इतना आपने लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। सिचुएशन 2 दिए गए हैं, उस सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन
सिर्फ वैल्यूज पुटअप करते जाने हैं और इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो इसको देखेंगे। तो 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, 0.25 1/4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता करनी है 2 पाई बाय टी, पीरियड इज 8 सेकंड, cos 2 पाई बाय 8 इंटू 2 प्लस माइनस पाई बाय 4। तो 2 4 2 ज़ा 8 2 2 कैंसल, इधर बचा 1, ये हो गया a, ये हो गया पाई, ठीक है ना, पाई कॉस ऑफ ये 2 4 4 2 ज़ा 8, ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बेस हो गया सेम, 1 इज इक्वल टू ए पाई कॉस ऑफ 2 2 4 बेस कॉमन, 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब कितना, पाई बाय कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये तो याद होगा आपको 1/√2। तो a पाई इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1, तो a कितना हो जाएगा √2 ऊपर पाई नीचे, √2 डिवाइडेड बाय पाई मीटर, √2 डिवाइडेड बाय पाई मीटर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं और इस पोर्शन का फर्स्ट न्यूमेरिकल, मतलब टोटल 6 न्यूमेरिकल हो गए ना इसी वीडियो में, ऐसे 6 5 30 मतलब 5 सेक्शन आएंगे। हाँ चलो, तो क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एट पोजीशन x1। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और किसी एक पोजीशन पे जब इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है तो वेलोसिटी कितनी है v1, मान लेते इधर है, और जब इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है तो वेलोसिटी कितनी है v2। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। सो वी हैव फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इस पॉइंट पे अप्लाई करो, क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा और a एम्पलीट्यूड दोनों का उतना ही है, लेकिन अलग अलग पोजीशन है, एक ही एसएचएम के अलग अलग पोजीशन है। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, v1 की जगह x1, v2 के बारे में x2। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड पता करना है और पीरियड पता करना है, तो अब ये दो इक्वेशन है, पीरियड इस ओमेगा में छुपा हुआ है, एम्पलीट्यूड इसमें छुपा हुआ है। तो इन दो इक्वेशन पे ऐसी प्रोसेस करनी है कि ओमेगा कैंसिल हो जाए और ए बच जाए। तो सिंपली आप क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करो, डजंट मैटर। तो क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, a की वैल्यू पता करनी है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आ जाएगा v2 स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा v1 स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी बेटा, सही ना, v2 के बाद x1, यस परफेक्ट, ओके। तो अब a के टर्म एक जगह ले लो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर लो, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा
v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, सिंपल। सो ये आंसर आया किसका, एम्पलीट्यूड का, v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर v1 माइनस v2 माइनस v1 होल स्क्वायर। या फिर इसको अगर आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ये इक्वेशन, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर, मतलब ये क्या हो सकता है, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको भी फ्लिप कर लो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्पलीट्यूड हमने डिटरमाइन की। अब क्या करेंगे, पीरियड बनाएंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन कौन से, एक है पीरियड और दूसरा है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमने पता है कि अब क्या करेंगे, पीरियड पता करेंगे। तो पीरियड किस में छुपा हुआ है, ओमेगा में। तो सिंपली हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 2 क्या है बेटा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस इन अदर ब्रैकेट ये इसको मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल, क्या बचा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर, पहले प्लस वाला टर्म लिखो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करो तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 2 पाई बाय डिवाइडेड बाय t, फंडामेंटल फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू ओमेगा की जगह अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इक्वेशन को उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखो, t बाय 2 पाई, ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा, तो ये ऊपर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये 2 पाई को इधर शिफ्ट कर लो एंड यू विल गेट द आंसर, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर divided by v2 square minus v1 square. So t is equal to 2 pi under root of x1 square minus x2 square divided by v2 square minus v1 square. So this will be the answer for period. आगे बढ़ते हैं। Let us start the second slot of our lecture. इसमें 7 to 12 न्यूमेरिकल है। आपका काम फिर से वही है, पॉज करके ये सारे न्यूमेरिकल ट्राई करो और बाद में सॉल्यूशन देख लो। आई होप आपने ट्राई किया है। चलो तो शुरू करते, फिर से रिवर्स जाएंगे। द इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5 sin pi t pi by 3. फाइंड एम्पलीट्यूड, पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। पहले तो ये समझो ये m फॉर मीटर है एंड पर सेकंड मींस दिस इज यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो समझते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई के साथ, जो कि जनरल इक्वेशन है SHM का। तो सीधे सीधे a कितना आएगा, 5 मीटर, पहला आंसर खत्म। a इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद पीरियड पता करना है, तो इसको कंपेयर करो, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई, ओमेगा इज इक्वल टू पाई। तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू पाई। ओमेगा का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है 2 पाई बाय टी, पाई पाई कैंसिल, तो t आ गया हमारा 2 सेकंड। इज इट विजिबल टू यू बेटा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, परफेक्ट। तो पीरियड कितना आ गया, 2 सेकंड। तो सेकंड आंसर भी हो गया हमारा 2 सेकंड।
उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, क्या होती है, वी मैक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए ओमेगा होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ए ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड कितना है इसका 5 मीटर और ओमेगा कितना है, सीधे सीधे ओमेगा कितना है पाई, तो 5 पाई मीटर पर सेकंड इज मैक्सिमम वेलोसिटी, 5 पाई मीटर पर सेकंड इज मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये पता करना है आखिरी वाला, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, चलो इसको रब कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या पता करना है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम, v इज इक्वल टू dx बाय dt, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये 5 कांस्टेंट है, सामने ले लो 5, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ पाई t प्लस पाई बाय 3, सॉरी cos ऑफ cos ऑफ पाई t प्लस पाई बाय 3। अब की बार हमने किसका डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव cos। अब ये पाई t प्लस पाई बाय 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, पाई सामने आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 प्लस पाई बाय 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 पाई cos ऑफ पाई इंटू कितना टाइम दिया 1 सेकंड, पाई इंटू 1 प्लस पाई बाय 3। तो इसको क्या करो, 3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 5 पाई 3 सेम, 3 पाई प्लस पाई कितना, cos ऑफ 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। या फिर ऐसा नहीं करना, ASTC रूल यूज करेंगे, चलो ASTC रूल यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पर पाई है तो क्या हो जाएगा, 5 पाई का 5 पाई, अगर यहाँ पर पाई है तो cos का cos ही रहेगा, cos पाई बाय 3। अब ये होगा हमारा ASTC, तो पाई प्लस पाई बाय 3 यहाँ से शुरू करते हैं ना, पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब ये क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये क्वाड्रेंट में अगर आ गया ये, तो क्या होता है बेटा, ये होता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक और पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव तो है क्या cos, तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव, क्या आ जाएगा निगेटिव cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाय 3, सॉरी cos पाई बाय 3, ये थीटा पाई बाय 3 ना, ओमेगा टी प्लस पाई प्लस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 माइनस cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, सॉरी 1/2, cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 60 ना, cos 60 इज 1/2, परफेक्ट। तो क्या आ जाएगा ये 5 पाई इंटू माइनस 1/2, सो दैट इज माइनस 5 पाई बाय 2 मीटर पर सेकंड, माइनस 5 पाई बाय 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ASTC रूल तो आपको पता होगा ना, नहीं पता तो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में उसके भी लेक्चर हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये हो गया इक्वेशन, हमारा 12th न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं 11th न्यूमेरिकल। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझना बेटा, आराम से समझना। क्या बोल रहा है, फॉर SHM पीरियड इज कैपिटल T, कोई बात नहीं, SC वर्मा जी के बुक से लिया हुआ न्यूमेरिकल है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब सिचुएशन क्या है, ये अगर हमारी SHM है, ये अगर हमारी मीन पोजीशन है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से आपको जाना है x इज इक्वल टू प्लस a/2 तक, माइनस a/2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, ओके। तो टोटल टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है t, सॉरी ये टाइम पता करना है आपको, t इज इक्वल टू वॉट, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन ना, तो मीन पोजीशन मतलब फाई कितना होगा 0, मीन पोजीशन के लिए फाई कितना होगा 0। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 0। अब x कितना है बेटा, यहाँ तक जाना है ना उसको, तो a/2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। तो a से a कैंसिल, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ओमेगा t की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 0 1/2 मतलब 30 मतलब ये कितना हो जाएगा पाई/6, ठीक है। तो ओमेगा t इज इक्वल टू पाई/6। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t, बराबर ना, ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू t इज इक्वल टू पाई/6। तो पाई से पाई कैंसिल,
टी को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे भेज दो, तो टी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी डिवाइड बाय 6 इंटू 2, सो दैट इज टी बाय 12। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, टी बाय 12। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 11। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 पे। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम परफॉर्म एसएचएम, द फोर्स कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द पीरियड। कोई टेंशन नहीं, देखो बेटा यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास है 200 ग्राम, तो ग्राम का किलोग्राम करना पड़ेगा। तो 200 को अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम। 1 2 कैंसिल, ये आया 0.2 किलोग्राम। ओके, फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है 80 न्यूटन पर मीटर, तो हमसे पूछा है पीरियड कितना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। तो k कितना है बेटा, 80 डिवाइड बाय मास कितना है 0.2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पॉइंट इधर सरक गया तो ये हो जाएगा 800, समझते हो, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, एक से सरक गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 0 0। तो ओमेगा स्क्वायर अगर 400 आया तो ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 400। सो अंडर रूट ऑफ 400 इज 20। तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 20। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 10। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर चलेगा, इधर चलेगा, पाई डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। आंसर क्या है, चलो ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ का पॉइंट अगर इधर आया तो यहाँ का पॉइंट इधर चला जाएगा, 0.314 सेकंड इज द आंसर एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट वन। ठीक है, चलो आई होप आपने ये न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, पहले आपको परेशान होना पड़ेगा तभी आपको न्यूमेरिकल आएंगे, वरना न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 9, माय फेवरेट नंबर, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो इतना इंटरेस्टिंग लैंग्वेज यूज किया है, मतलब ये एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज एट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अब डायरेक्टली रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से, अब एक चीज याद रखो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। जब पार्टिकल कितने सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर पे है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बिकॉज इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन ना। तो जब भी मीन पोजीशन से बॉडी डिस्प्लेस की होगी उस पे 100% टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 न्यूटन। तो यहाँ का रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। अब ये रिजल्टेंट फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है, कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, F इज इक्वल टू kx। F कितना है 4, k आपको पता करना है, x कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको इधर शिफ्ट करो तो k कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मीटर करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर का मीटर करने के लिए 10⁻²। -2 को ऊपर शिफ्ट करो, +2, 4 इंटू +2 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 1, 5 2, 5 0, 4 2 जा 8, 80 न्यूटन पर मीटर। दिस विल बी द फोर्स कांस्टेंट। समझ में आया, सो दिस विल बी द फोर्स कांस्टेंट। ओके, चलो 80 न्यूटन पर मीटर, 100% करेक्ट, 80 न्यूटन पर मीटर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और एक लेंदी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर है, एंड टाइम पीरियड है 4 सेकंड। कैपिटल T इज इक्वल टू 4 सेकंड। इफ द टाइमिंग इज स्टार्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन, कोई टेंशन नहीं, ये हमारा एसएचएम का सिस्टम है। x इज इक्वल टू 0 पर टाइम स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0, मींस पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। फाइंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता करनी है। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। पीरियड कितना है 4 सेकंड, तो 1/4, तो ये आ गया 0.25 हर्ट्ज। 0.25 हर्ट्ज, ये आंसर लिखे मैंने बेटा। चलो उसके बाद दूसरी चीज क्या पूछी है, x at 0.5 सेकंड।
डिस्प्लेसमेंट पता करना है 0.5 सेकंड पे। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है एसएचएम का? एसएचएम का जनरल इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई इनिशियल पोजीशन होता है, तो अगर वो मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है तो उसका फाई कितना होगा? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगा? a साइन ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 5 साइन ऑफ ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब स्मॉल टी हमें दिया हुआ है 0.5 सेकंड, ठीक है। तो ये 5 का 5 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी कितना है बेटा? 4 सेकंड इंटू स्मॉल टी कितना है? 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड मतलब 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसल। साइन पाई बाय 4 कितना होता है? साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2। तो आंसर आएगा 5/√2 सेंटीमीटर। 5/√2 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? बिकॉज एम्पलीट्यूड किस में रखी हुई है? सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे थर्ड वन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है a ओमेगा स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर, और ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो आप? 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। तो 5 का 5, 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। टी कितना है? 4 का स्क्वायर 16 इंटू ये पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में रखा ना हमने, तो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो क्या करेंगे? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 5/4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू, अगर एंट्रेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम तो 10 ले सकते हैं, 10। फिर एग्जैक्टली चाहिए तो 9.8 भी लग सकते हैं। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमने 10 ली, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 9.87 समथिंग। तो 12.5 से थोड़ा छोटा, मतलब कितना? 12.3, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर? बिकॉज एम्पलीट्यूड हमने 5 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। अब क्या बच गया? v एट x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो फोर्थ वन, v का फॉर्मूला है ओमेगा, या फिर v का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट में एसएचएम पे 2 वेलोसिटी होती है, राइट साइड के लिए प्लस, लेफ्ट साइड के लिए माइनस। ओमेगा √ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो कितना ओमेगा कितना है बेटा? ओमेगा होगा हमारा 2 पाई बाय टी √ऑफ a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कितना है x? 3 स्क्वायर। तो ये 2 पाई का 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी कितना है? 4 √ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16। कितना बेटा? 16। ओके, तो 16। ओके ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। ये 2 पाई बाय 4 इंटू √ऑफ 16, यहाँ पर कितना बचा? 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये कैंसिल। तो आंसर कितना आएगा? प्लस और माइनस 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अगर पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर फॉर वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सारी चीजें परफेक्ट दिख रही है, नॉट अ प्रॉब्लम मैन। चलो ठीक है, ओके ठीक है, चलो तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 8। नाउ माय लकीएस्ट नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 7, मोर लकी देन 9 9 से भी ज्यादा लकी नंबर। ओके भाई, ओके चलो ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7। चलो क्या बोल रहा है? पार्टिकल एक्सिक्यूट एसएचएम from mean position and covers a distance equal to half the amplitude in 1 second. Find the period. कोई टेंशन नहीं। देखो क्या बोल रहा है, सिचुएशन लिखो। पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, इक्वल टू हाफ द एम्पलीट्यूड इन 1 सेकंड। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x इज इक्वल टू a/2 प्लस हाफ द एम्पलीट्यूड इन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड पीरियड। कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है,
तो इक्वेशन क्या होता है जनरल, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे बताओ मीन पोजीशन पे फाइव कितना होता है, 0। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 0, तो ये आ जाएगा a साइन ओमेगा टी। अब x की वैल्यू कितना, a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो a से a कैंसल, ये साइन इधर आके साइन इनवर्स, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है, π/6। कोई टेंशन नहीं। तो ये आ गया ओमेगा टी। अब टाइम कितना दिया गया है भाई, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। तो ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू π/6। तो ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा की जगह रखेंगे 2π/कैपिटल टी इज इक्वल टू π/6। तो पाई से पाई, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, चलो पाई से पाई कैंसिल। अब इसको उल्टा करो, अरे 6 सेकंड आ रहा है, π/6। और फाइंड द पीरियड, पीरियड तो 6 सेकंड बोल रहा है ना वो। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 0। और पार्टिकल इज रोटेशन फ्रॉम इन पोजीशन एंड कवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द एम्पलीट्यूड इन 1 सेकंड। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो ये आ गया x इज a साइन ओमेगा टी प्लस 0, a साइन ओमेगा टी। तो a/2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो a से a कैंसिल, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6। ठीक है, तो ओमेगा इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 इज इक्वल टू π/6। ओमेगा की जगह 2π/t इज इक्वल टू π/6, पाई कैंसिल। तो टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकंड। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये न्यूमेरिकल नंबर 13 है। इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक था, मैंने करेक्ट कर लिया। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब वो जो सॉल्व किया हमने, ये जो पूरा सॉल्व किया, ये पूरा सॉल्व किया, ये किसके लिए था, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए था। तो मीन पोजीशन के लिए पीरियड कितना आएगा, 12 सेकंड। अब एक्सट्रीम पोजीशन से अगर स्टार्ट करेंगे तो पीरियड कितना आता है, 6 सेकंड। तो कंफर्म करेंगे, देखेंगे। तो इसको हमने डिक्लेयर किया न्यूमेरिकल नंबर 13। तो सेपरेट न्यूमेरिकल की तरह मानेंगे इसको। तो इससे पहले वाला जो है वो है न्यूमेरिकल नंबर 12, और उसमें क्या था, ये मीन पोजीशन था। तो एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे और पीरियड 6 सेकंड कैसे आएगा, देखो देखो देखो, आराम से समझो। तो क्या होगा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। पार्टिकल एग्जीक्यूट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम ले लेंगे। चलो यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पर फाइव कितना होता है, π/2। फाइव कितना होता है, π/2। एंड कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से यहाँ तक आया वो, तो x इज इक्वल टू a/2 तक आया इन 1 सेकंड। और टाइम कितना लगा यहाँ तक आने के लिए, 1 सेकंड। तो फाइंड द पीरियड, फाइंड द पीरियड। ठीक है, तो अब पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो दैट विल बी a साइन ओमेगा टी प्लस 5 कितना है, π/2। साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कॉस ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो अब पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेकर यहां तक, a/2। लेकिन एक चीज याद रखो, अब यहां पर कोइंसिडेंटली ये और ये डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। तो भले ही पार्टिकल यहां से यहां तक आया, लेकिन डिस्टेंस यहां से मेजर करना पड़ेगा। तो ये भी a/2, ये भी a/2। तो x की जगह क्या रखोगे, a/2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो a से a कैंसिल, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, π/3। π/3, यस π/3। तो ओमेगा इंटू टाइम कितना है, 1 सेकंड टाइम लिया ना उसने यहाँ तक आने के लिए, 1 इज इक्वल टू π/3। तो ओमेगा की जगह क्या रखोगे, 2π/t इज इक्वल टू ये π/3। तो पाई से पाई कैंसिल, टी को इधर शिफ्ट करो, 3 को इधर शिफ्ट करो, टी 3 इंटू 2 6 सेकंड। नाउ दिस टाइम इट इज करेक्ट। समझ में आया। तो अगर मीन पोजीशन होगी तो 12 सेकंड लगेंगे, और एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया तो 6 सेकंड लगेगी। ठीक है, चलो परफेक्ट।
तो अब तक हमारे 13 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। अभी एक बड़ा डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल है और इसमें हम 14 से लेकर 19 तक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एसएचएम का पूरा कंसेप्ट आपका हिला देगा ये न्यूमेरिकल। अ पार्टिकल इज इन एसएचएम बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसको बोल देता हूं मैं पॉइंट ए, इसको बोल देता हूं मैं पॉइंट बी। ओके, और ये दो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इसकी पाथ लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। परफेक्ट। ओके, टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एज अ पॉजिटिव, मतलब ए से बी की डायरेक्शन कैसी लेनी है? पॉजिटिव। ये डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव है। ए से बी की डायरेक्शन पॉजिटिव। एंड गिव द साइंस ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट। तो डेफिनेटली बेटा ये निगेटिव एक्सट्रीम होगी, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होगी, और ये क्या हो जाएगी? हमारा मिड पॉइंट ओ, ये हो जाएगी मीन पोजीशन। ये निगेटिव एक्सट्रीम और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, कोई टेंशन नहीं। पहला न्यूमेरिकल नंबर 14 एट पॉइंट ए। किसकी डायरेक्शन बतानी है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। हमेशा याद रखो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो हमारा पार्टिकल यहां पर है, तो यहां पर फोर्स इधर होगा, एक्सेलरेशन भी इधर होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों इधर होंगे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव। तो आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और फोर्स भी पॉजिटिव है। पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो 0, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, ये हो गया 14 नंबर। अब 15 नंबर। 15 नंबर का न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? एट पॉइंट बी डायरेक्शन बताओ किसका? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स का। तो जब पार्टिकल पॉइंट बी पे होगा तो फोर्स किधर होगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन निगेटिव। तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? निगेटिव। फोर्स कैसा रहेगा? निगेटिव। अब क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है ना, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो या निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो, वेलोसिटी क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। ठीक है, ये होगा 15 नंबर। अब 16th नंबर, एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एंड गोइंग टुवर्ड्स ए। मिड पॉइंट मतलब ये आ जाएगा मीन पोजीशन पे। अब मीन पोजीशन पे वो ए की तरफ जा सकता है या बी की तरफ जा सकता है। एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एंड गोइंग टुवर्ड्स ए। क्वेश्चन करेक्ट है क्या? एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एंड गोइंग टुवर्ड्स ए। गोइंग टुवर्ड्स ए मतलब ये इधर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। तो मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होता है? 0। एक्सेलरेशन भी कितना होता है? 0। फोर्स भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। नेट फोर्स 0, उसी को तो मीन पोजीशन बोलते हैं ना। अब वेलोसिटी ये इधर जा रहा है, गोइंग टुवर्ड्स द ए, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन निगेटिव। ठीक है, 16 का आंसर ये आएगा। एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एंड गोइंग टुवर्ड्स द ए। तो पहले का आंसर क्या है? 0, पॉजिटिव, पॉजिटिव। दूसरे का आंसर क्या है? 0, निगेटिव, निगेटिव। तीसरे का आंसर क्या है? निगेटिव, 0, 0। परफेक्ट। तो ये हो गया 14, 15 और 16। ठीक है, अब देखेंगे 17, 18 एंड 19। तो 17 का लोकेशन मैं प्लॉट करता हूं एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। बी से इसको रब कर देता हूं मैं, चलो। ओके, बी से 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब यहां पर आ जाएगा वो। ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बी से 2 सेंटीमीटर एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए। तो यहां पर है और किधर जा रहा है? ए की तरफ। ठीक है, तो ए की तरफ जा रहा है मतलब यहां पर होगा। अब डायरेक्शन किसकी बतानी है? डायरेक्शन बतानी है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो जब वो यहां पर होगा तो एक्सेलरेशन और फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, मतलब इधर होगा। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन निगेटिव। तो एक्सेलरेशन निगेटिव, फोर्स भी निगेटिव। अब वेलोसिटी इधर जा रहा है मतलब वेलोसिटी इधर ही है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव। ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। 17 नंबर। 18th नंबर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। 18 पॉइंट पहले प्लॉट करेंगे। एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से लेकर 3 सेंटीमीटर तक, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर।
एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये वाला गोइंग टुवर्ड्स बी, तो किधर जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहां पर है ना, यहां पर जब ये पार्टिकल यहां पर होगा तो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बचा क्या, वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो ये पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अब 19th वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स ए, मतलब ये सिचुएशन आएगी, 4 सेंटीमीटर ए से 4 सेंटीमीटर एंड गोइंग टुवर्ड्स ए, ये सिचुएशन आएगी, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, इधर जा रहा है मतलब वेलोसिटी निगेटिव, इधर की पॉजिटिव तो इधर की निगेटिव, वेलोसिटी क्या आएगी, निगेटिव। भले ही ये इधर जा रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में एक्ट होंगे, हमेशा याद रखना, रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, पार्टिकल भले ही इधर जा रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इधर ही होंगे, तो ये डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ए से बी की डायरेक्शन पॉजिटिव उन्होंने दी हुई है, तो भले ही पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर है निगेटिव निगेटिव निगेटिव, परफेक्ट। फिफ्थ का आंसर है पॉजिटिव 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 और सिक्स का आंसर है निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। चलो तो कितने न्यूमेरिकल बचे, 11 सॉल्व कर देंगे। अब न्यूमेरिकल का ये वाला जो स्लॉट है, इधर के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में समझा के इसका शॉर्टकट भी आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलो तो पहले सॉल्व करेंगे 24th न्यूमेरिकल। अ पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग एक्स एक्सिस बाय द इक्वेशन, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, फाइंड वेलोसिटी एट t = 0 सेकंड। कोई टेंशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे वेलोसिटी मिल जाएगी, v = dx/dt। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये एम्पलीट्यूड है, सामने ले लो, कांस्टेंट है 0.05। साइन का डेरिवेटिव cos 5t - π/6, ये फेस जैसे के वैसे। 5t - π/6 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5t का डेरिवेटिव 5 सामने, t का डेरिवेटिव 1, π/6 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 = 25, तो 0.25 cos इन ब्रैकेट 5 इंटू, कब बोला है, एट टाइम t = 0, 0 - π/6। अब एक चीज याद रखो, cos ऑफ -θ = cos θ होता है, तो cos ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो सिमेट्रिक होता है, उसको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया 0, 0 - π/6, तो माइनस का कोई लेना देना नहीं, 0.25 cos ऑफ π/6, तो 0.25 मतलब 1/4 और cos π/6 मतलब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 4 = 8, √3/8 मीटर पर सेकंड। डेफिनेटली ये सारे पैरामीटर ऐसा सिस्टम में है, तो √3/8 मीटर पर सेकंड विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, √3/8 मीटर पर सेकंड। cos ऑफ -θ क्या होता है बेटा, cos θ। ओके, सिमेट्रिक फंक्शन होता है, cos ऑफ नेगेटिव एंगल = cos ऑफ एंगल, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 24। अब ये जो 23rd न्यूमेरिकल है, दिखने को तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इसमें ये लाइन आपको नहीं दी हुई होती तो आप 100% इसमें गलती करते। क्या बोल रहा है, अ पिस्टन ऑफ सिलेंडर हेड ऑफ लोकोमोटिव हैज स्ट्रोक ऑफ 1 मीटर। अब इसका स्ट्रोक आप एम्पलीट्यूड ले लेते हो डायरेक्ट, ऐसे नहीं होता। देखो इसका ये सिलेंडर होता है ऐसे, तो ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसे पिस्टन होता है, ये ऐसे 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 मूव करता है, तो ये टोटल पाथ लेंथ होती है। स्ट्रोक मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। वैसे उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, तो पिस्टन का स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड होता है, याद रखना। ये ऐसे मूव करता है, तो ये टोटल पाथ लेंथ होता है इसका, मतलब ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, ये याद रखना। तो पिस्टन का स्ट्रोक कितना है, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, तो 2a डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1 मीटर। अगर ये लाइन नहीं दी होती तो आप एम्पलीट्यूड ही 1 मीटर ले लेते, जो कि गलत है। पिस्टन का एक स्ट्रोक मतलब ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, ये इधर आ जाएगा। ओके, इफ पिस्टन मूव्स विद एसएचएम ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है 200 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे होगी, ये वाले पोजीशन पे ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, और मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे कितनी होती है, a ओमेगा। करेक्ट ही चाहिए तो प्लस और माइनस a ओमेगा होता है, तो दैट इज a × 2 पाई × f। तो a कितना है बेटा,
एम्पलीट्यूड है 0.25 मतलब 1/2 इंटू ये 2 का 2 पाई का पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 200 रिवोल्यूशंस पर मिनट। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 200 पाई मीटर पर मिनट। समझे, तो रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, तो मीटर पर मिनट आएगा। अगर सेकंड में चाहिए, किस में चाहिए, सेकंड में अगर आपको आंसर चाहिए, ठीक है, तो 200 पाई मतलब क्या हो जाएगा ये 200 इंटू 3.14, तो ये 2 0 कैंसिल, तो ये इधर से रख गया, तो 628, समझ रहे हो, 314 गुणिले 2 628 मीटर पर मिनट ये आंसर आएगा। और पर सेकंड चाहिए तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक चीज आप याद रखोगे कि पिस्टन का जो स्ट्रोक होता है, आ सकता है नीट में, याद रखना, पिस्टन का जो एक स्ट्रोक होता है वो ट्वाइस द एम्पलीट्यूड होता है। कितना, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता के देता हूं और आप समझना और चीजों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। देखो, देखो, तो एक सिंपल चीज याद रखो, अभी हमने एक चीज सॉल्व की है, अब उसको मैं डबल नहीं बताऊंगा, याद रखो। मान लो ये हमारा एसएचएम है, तो इसको क्या हम फेर सॉल्व कर लेंगे, चलो ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ठीक है, चल भाई, ये देखो, ये हमारा पाथ लेंथ हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, और दिस इज आवर मीन पोजीशन। तो एक एसएचएम कितना होता है बेटा, एक एसएचएम होता है 1 2 3 4। ओके, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पूरा पीरियड इन 4 मोशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड। तो 1 2 3 4 के लिए अगर टी लग रहा है तो यहां से लेकर यहां तक के लिए कितना टाइम लगेगा, t/4। याद रखो, यहां से लेकर यहां तक के t/4, यहां से लेकर यहां तक के लिए t/4, यहां से लेकर यहां तक के लिए भी t/4, यहां से लेकर यहां तक के लिए भी t/4, और यहां से लेकर यहां तक के लिए भी t/4। तो ये हो गया एक ऑसिलेशन। तो चारों को ऐड करो, आंसर क्या आएगा, t। क्या आएगा, t। अब यहां से लेकर यहां तक का आंसर हमें पता है, यहां से लेकर यहां तक का आंसर होता है t/12। ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, ये क्या है, x इज इक्वल टू +a, ये क्या है, x इज इक्वल टू -a। ओके, अब यहां पर x इज इक्वल टू a/2, अभी हमने सॉल्व किया था, t/12 आया था। तो डिस्टेंस टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू ट्रेवल फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड, तो ये कितना होगा, t/12। तो ये टाइम हमें पता करना है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, t1। तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, t/4 इज इक्वल टू t/12 प्लस t1, t/12 प्लस t1, ठीक है। तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो t1 कितना हो जाएगा बेटा, t/4 माइनस t/12। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ये 12 12 बेस सेम होगा, 3t माइनस t, तो 3t माइनस t कितना हो जाएगा, 2t/12, तो ये आ जाएगा t/6। तो ये टाइम कितना है बेटा, ये टाइम है t/6। तो यहां से लेकर यहां तक के लिए टाइम कितना लगेगा, t/6। वैसे ही यहां से लेकर यहां तक भी टाइम कितना लगेगा, t/6, ठीक है। तो अगर ये एम्पलीट्यूड हम ले लेंगे -a/2, तो ये टाइम भी कितना लगेगा, यहां से लेकर यहां तक t/12, और ये कितना लगेगा, t/6, ठीक है। तो इतनी चीजों से ये सारे आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इतनी चीजें आप याद रखना, ओके। जनरल इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन का भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन का भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड, तो इसका पीरियड कितना है, 4 सेकंड है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम नंबर 1 मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड, ये टाइम कितना है, t/12। तो गिवन टाइम इज
t/12, सो दैट इज पीरियड कितना है 4 सेकंड बाय 12, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 सेकंड। 2 मिनट में आपका आंसर आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 21 कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड। तो एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड का आंसर कितना है t/6, मीन पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड t/12, एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड t/6। तो न्यूमेरिकल नंबर ये कितना है 20, तो 21 का आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड टाइम t इज इक्वल टू t/6। तो पीरियड कितना है 4 सेकंड, पीरियड कितना है 4 सेकंड, टाइम कितना है, ये कितना है 6, 4/6 मतलब 2/3 सेकंड, कितना आएगा 2/3 सेकंड, 2/3 सेकंड। ठीक है, चलो हो गया। अब 22 एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखो अच्छे से समझो। अ पार्टिकल अंडरगोज SHM ऑफ पीरियड t सेकंड, फाइंड द टाइम टू कंप्लीट 3/8 ऑसिलेशन, 3/8 ऑसिलेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3/8 ऑसिलेशन, 3/8 मतलब कितना, ये 1/4। ओके, तो क्या करेंगे हम, टोटल कितना ऑसिलेशन है ये देखो। 3/8 को क्या लिख सकते हो आप, 3/8 जो होता है, 3/8 ऑसिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/8। ओके, ठीक है, देखो 3/8 ऑसिलेशन मतलब कितना, यहां से लेकर यहां तक गया तो ये हो गया 1/4 ऑसिलेशन, और यहां से फिर वापस आ गया यहां तक, तो ये देखो उसका आधा मतलब ये 1/8 हो गया। ठीक है, 1/4 का आधा, यहां से लेकर यहां तक गया 1/4, फिर वहां से यहां तक आया तो 1/8। तो टोटल ऑसिलेशन कितना हो गया, ये दोनों का एडिशन करो, 3/8 ऑसिलेशन। ठीक है, 3/8 ऑसिलेशन, यहां से लेकर यहां तक 1/4, यहां से लेकर यहां तक 1/8, दोनों का एडिशन करोगे 2/8, 1/8 मतलब 3/8। तो यहां से लेकर यहां तक के लिए टाइम कितना लगेगा t/4, यहां से लेकर यहां तक के t/4, और यहां से लेकर यहां तक के लिए कितना लगेगा t/6, t/6। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट इज t/4 प्लस t/6। तो ये क्या आएगा 6t प्लस 4t डिवाइडेड बाय 24, 6t plus 4t divided by 24, that is 10t divided by 24, so that will be equal to 5t/12, 5t/12। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ो। 6 प्रॉब्लम बच जाते हैं, वो भी कर लेंगे। अब आ गए हम लास्ट स्लॉट में, ये 5 न्यूमेरिकल बच जाते हैं, अभी भी रिवर्स जाएंगे। 13 प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज SHM। तो ना तो ये SHM है ना तो ये SHM है। SHM के लिए कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव y, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x। तो अगर ये फंक्शन को हम y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस ओमेगा टी, x भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, ऐसा ले लेंगे, तो ये फंक्शन पीरियोडिक ही नहीं है, नॉन पीरियोडिक है। आपको कैसे पता लगा नॉन पीरियोडिक है, जब टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, टाइम जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, टाइम जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस ओमेगा इंटू इन्फिनिटी, सो दैट इज e रेस टू माइनस इन्फिनिटी, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू इन्फिनिटी। सो e रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। तो जब टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, फंक्शन टेंड्स टू 0, तो ये फंक्शन एक ही डायरेक्शन में पीरियोडिकली कम हो रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में कम हो रहा है पीरियोडिकली, आई एम रियली सॉरी। तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ये SHM नहीं हो सकता। और लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर बात करें तो एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी y आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे टाइम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए ये SHM नहीं हो सकता। ये भी SHM नहीं है और ये भी SHM नहीं है, बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में कम होते जा रहा है और ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। इसका क्या मतलब है, जब इस फंक्शन में टाइम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, तो ये फंक्शन घटते जा रहा है। एज टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन टेंड्स टू 0, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए
ये फंक्शन SHM नहीं हो सकता। और लॉगरिथमिक फंक्शन टाइम के हिसाब से टाइम जब बढ़ रहा है तो फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये भी नॉन SHM है, SHM नहीं हो सकता। ठीक है, चल अब क्या करेंगे, 28 सॉल्व करेंगे। SHM इज गिवन बाय, SHM का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin पाई t प्लस फाई। ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, मतलब जब टाइम 0 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहां पर इन्होंने गूगली डाली है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इनिशियल मतलब क्या, जब टाइम t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, वेलोसिटी इतनी है, तो क्या पता करना है, एम्पलीट्यूड कितना है और इनिशियल फेज कितना है। कोई टेंशन नहीं, टाइम की वैल्यू 0 रखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट x कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ पाई इंटू टाइम कितना है 0 प्लस 5, तो पाई इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 प्लस 5 5 प्लस 0 5, तो a साइन फाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt, सो v इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव, a का a, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ पाई t प्लस फाई, cos ऑफ पाई t प्लस फाई, और पाई t का डेरिवेटिव कितना, पाई सामने ले लो, t का डेरिवेटिव 1 प्लस पाई कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। तो अब इनिशियल वेलोसिटी दी है पाई, तो यहां पर इनिशियल पाई इज इक्वल टू ये a पाई cos ऑफ पाई इंटू 0, इनिशियल मतलब इनिशियली टाइम कितना है 0, तो पाई इंटू 0 प्लस ये आ जाएगा 5, तो पाई इंटू 0 है 0, तो ये निकल जाएगा, ये पाई कैंसिल, ये फिर से 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 5 इज 5 cos 5, इक्वेशन नंबर 2। तो वी हैव टू ब्यूटीफुल इक्वेशन, a sin phi इज इक्वल टू 1, a cos phi इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2 क्या हो जाएगा, a sin phi डिवाइडेड बाय a cos phi इज इक्वल टू 1/1, सो 1/1 इज 1, a कैंसल, सो tan phi इज इक्वल टू 1, तो phi कितना होगा, phi होगा tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, परफेक्ट। इनिशियल फेज कितना आ गया, π/4, इनिशियल फेज कितना आ गया, π/4। अब क्या पता करना है, एम्पलीट्यूड, तो अगर फाई पता हो गया तो एम्पलीट्यूड बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है a sin phi इज इक्वल टू 1, तो a का a sin phi कितना है बेटा, π/4 इज इक्वल टू 1, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, सो a इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1, इसको इधर शिफ्ट कर लो तो a इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज सारे सिस्टम सेंटीमीटर में है, √2 सेंटीमीटर हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा 28th प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं 25, पहले 25 सॉल्व करेंगे, लास्ट में 26 और 27। तो SHM इज गिवन बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 साइन 60 प्लस π/3। ठीक है, फाइंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी। अभी इनिशियल मतलब क्या, जब टाइम 0 होगा, शुरुआत में टाइम 0 होगा, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू, अभी x रह सकता है या y, हॉरिजॉन्टल पे x एक्सिस पे मोशन हो रही तो x, वर्टिकल पे हो रहा है तो y, 10 साइन 6 इंटू 0, टाइम कितना है 0 प्लस π/3, तो 10 का 10 ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा साइन π/3, साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3/2, 2 5 10, तो ये आ गया 5√3 मीटर, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5√3 मीटर। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता करोगे, इसका डेरिवेटिव v इज इक्वल टू dy/dt, अभी तक हम dx/dt लिख रहे थे, बिकॉज SHM इज अलोंग x एक्सिस, dy/dt मतलब SHM इज अलोंग y एक्सिस, इसका डेरिवेटिव ले लो, 10 सामने, साइन का डेरिवेटिव cos फेज जैसा के वैसा 60 प्लस π/3 और 60 का डेरिवेटिव 6 सामने, t का डेरिवेटिव 1 प्लस π/3 का डेरिवेटिव 0। ओके, 6 इंटू 10 दिस इज 60
अब टाइम अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज इनिशियली बोल रहा है ना वो, टाइम 0 रखो। ओके, cos 16 टू cos π/3, π/3 मतलब 60, cos 60 कितना होता है 1/2। ओके, तो 60 इंटू 1/2 दैट विल बी 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड इज द परफेक्ट आंसर। हो गया, चलो अब लास्ट दो प्रॉब्लम 26 और 27। 26 और 27 क्या बोल रहा है? फॉर अ पार्टिकल इन SHM इन विच पार्ट ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन एक्सेलरेशन सपोर्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन सपोर्ट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन अपोज वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। चलो इसकी चीर फाड़ करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो, ये है हमारा SHM, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो हम क्या करेंगे, मीन टू एक्सट्रीम जाएंगे, मीन टू एक्सट्रीम जाएंगे। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मीन टू एक्सट्रीम जाते वक्त वेलोसिटी को एक्सेलरेशन अपोज करेगा। एक्सेलरेशन अपोज वेलोसिटी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, मीन टू एक्सट्रीम में एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करेगा। जब आप इधर जाओगे एक्सेलरेशन इधर होगा, इसीलिए यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो आगे कितनी हो जाएगी 4, आगे कितनी हो जाएगी 3, यहां पर कितनी हो जाएगी 2, और फाइनली 0 हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम यहां पर होती है। तो क्या सर ये डायरेक्शन में वैसे होगा? वैसे ही होगा 100%। यहां पर देखो, जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, भले ही वो राइट एक्सट्रीम जाए या लेफ्ट एक्सट्रीम जाए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसीलिए मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीजेस। और सपोर्ट कब करेगा? सपोर्ट कब करेगा? देख लो, सपोर्ट कब करेगा? जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, एक्सट्रीम टू मीन मतलब पार्टिकल इधर आ रहा है तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर होगा। तो इसीलिए यहां पर वेलोसिटी कितनी 0, यहां पर आने पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर आने पर 5 हो जाएगी। ओके, तो एक्सट्रीम टू मीन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। No matter where the particle is moving, acceleration is always directed towards the mean position. अब extreme to mean इधर से आ रहा है सपोज, तो वेलोसिटी इधर है, acceleration towards the mean position। इसीलिए जब extreme to mean आता है वेलोसिटी बढ़ते जाती है, वेलोसिटी बढ़ते जाती है। तो extreme to mean acceleration support velocity और mean to extreme acceleration oppose the velocity। ठीक है, तो इस 30 न्यूमेरिकल के लेक्चर को यहीं पर करते खत्म। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।